रोजी मनीष के कांधे में सर रखकर सोई हुई थी लैला मजनू की तरह और उससे कह रही थी, मनीष मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, चलो ना हम भाग जाए कहीं और। नहीं रोजी, ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर हम भाग जाएंगे तो तुम ही सोचो, तुम्हारा जो पति है उसका कितनी बेइज्जती होगी। उसकी बेइज्जती होगी तो होने दो, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, प्लीज चलो ना मनीष, हम लोग कहीं चले जाए, हम और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। कमल प्रसाद ये सब बातें पीछे चुपके चुपके सब सुनता है और फिर वहां से चला जाता है। ये है सेठ खुराना, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और ये है उनकी बेटी रोजी, जो कि एक कॉलेज में पढ़ती है अभी। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जा, और ड्राइवर को बोल वो कॉलेज छोड़ देगा। ठीक है पापा, बाय। रोजी कॉलेज के लिए निकल जाती है। ये है मनीष, रोजी का बॉयफ्रेंड। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और काफी दिनों से एक साथ हैं। रोजी, हम लोग काफी दिनों से एक साथ हैं, हम लोगों को अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, पापा से बात करूंगी। और अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो? अरे मान जाएंगे, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, तो मान जाएंगे। एक काम करना, संडे को चलते हैं पापा के पास, तुम्हें पापा से मिलवा भी दूंगी और बात भी कर लेंगे हम लोग। रोजी और मनीष दोनों प्लान करते हैं कि रोजी के पापा से संडे को मिलने जाएंगे उनकी शादी की बात करने के लिए। संडे का दिन है, खुराना सेठ घर पर ही होते हैं, तभी रोजी और रोजी का बॉयफ्रेंड आता है। पापा आज मैं आपको किसी से मिलाने वाली हूँ। किससे बेटा? उसे लेकर तो आओ। आ जाओ मनीष, आ जाओ, चलो पापा के पास। आओ बेटा, बैठो बैठो। फिर रोजी और मनीष दोनों बैठ जाते हैं। पापा मैं आपसे कही थी ना, मैं अपने एक दोस्त से आपको मिलवाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, ये वही दोस्त है। हाँ पापा, ये है मनीष मेरा दोस्त, और मनीष ये है पापा। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। और बेटा बताओ, क्या करते हो तुम अभी? कुछ काम धाम कर लेते हो? हाँ अंकल, अभी मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। ओह अच्छा, अच्छी बात है। पापा मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मैं और मनीष काफी टाइम से दोस्त हैं, एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और शादी करना चाहते हैं पापा। खुराना ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और तुरंत उठ खड़े होकर कहता है, ये क्या बोल रही है रोजी, तू इससे शादी करेगी? अरे दोस्ती तक तो ठीक था, घर लेके आई, अच्छा खिलाओ पिलाओ और भगाओ, तो अपने जीवन भर इसको साथ लेके चलने वाली हो? क्या करता है? कुछ नहीं, भिखमंगा है, ट्यूशन पढ़ाता है, तेरा एक ड्रेस भी नहीं खरीद कर दे सकता है, और तू इससे शादी करेगी? लेकिन पापा मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ जैसे भी हालत में हो खुश रह सकती हूँ पापा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा दिमाग ठीक है, इसीलिए उसको वो अभी भगाओ यहाँ से, और आइंदा से इससे कभी बात मत करना, और कभी भी इसे मिलने की कोशिश की ना तो फिर देख लेना। चलो अंदर जाओ, घर के अंदर, मैं देखता हूँ इसे। मनीष को रोजी के पापा की बात काफी बुरी लगती है। वो तुरंत रोजी से कहता है, क्या रोजी, यही तुम कहती थी कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और यही बात माने? यहाँ तो आके मेरी तो बेइज्जती कर दी है, चलो मैं चलता हूँ। मनीष वहाँ से चला जाता है। मनीष रुको तो सही, रुको मनीष। मनीष कहाँ सुनने वाला था, वो सीधा घर से बाहर चला जाता है। पापा आपने ये ठीक नहीं किया। लेकिन मैंने जो भी किया ठीक किया, चलो घर के अंदर जाओ। सेठ खुराना अपनी बेटी को डांटकर कमरे के अंदर भेज देता है और वो थोड़ी सी चिंता में पड़ जाता है। सेठ खुराना को डर था कहीं उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग न जाए, इसीलिए वो अपने ही किसी बिजनेसमैन के साथ उसकी शादी करवा देते हैं, जो उम्र में उससे काफी बड़े होते हैं। रोजी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन पापा के दबाव में आकर उसे ये शादी करना पड़ा। अरे रोजी, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? नहीं जी, बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अरे ठीक है, जितना वक्त चाहिए ले लो, थोड़ा सा समय तुम्हें भी लगेगा। एक काम करो,
तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। लेकिन जी लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की फिक्र करना छोड़ो, लोगों का काम है कहना, ठीक है ना? इसीलिए तुम अपना देखो, लोग तो कहते ही रहेंगे। ये है कमल प्रसाद, एक बिजनेसमैन। कमल प्रसाद काफी अच्छे होते हैं मन के। वो रोजी को थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं ताकि वो खुद से उसके पास आए, और कमल प्रसाद वहां से दूसरे कमरे की ओर चले जाते हैं। कमल प्रसाद अपने कमरे में बैठकर कुछ गंभीर सोच में व्यस्त था। वो सोचता है इन बारे में, रोजी के बारे में, और फिर एक फैसला लेता है। एक सुबह कमल प्रसाद रोजी के बॉयफ्रेंड को घर बुलाता है और उससे कहता है, देखो रोजी, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती मेरे से शादी करवा दी। मुझे ये सब बात पता चल गया है। लेकिन जी आपको कैसे पता चला ये सब बातें, और आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ बेटा, तू कहना क्या चाहता है, और उसे यहाँ क्यों बुलाया? अपने बीवी के आशिक को तू उसे भगा यहाँ से, उससे दूर करेगा कि तू उसे बुला कर यहाँ बैठ के खिला पिला रहा है? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। देखो, रोजी की शादी जबरदस्ती मेरे से करवा दी गई। अब ना ही इस रिश्ते से रोजी खुश है और ना ही मैं खुश हूँ, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से क्या फायदा? दो परिवार ही टूटेगा, कभी जुड़ नहीं पाएगा। उससे बढ़िया मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों की शादी करवा दूं। मैं रोजी को तलाक देना चाहता हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? अपनी बीवी की शादी देगा? दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। सबके के मुंह में यही बात होगा कि कमल प्रसाद अपनी बीवी की शादी उसके आशिक से करवा दी। अरे नहीं मम्मी, समाज वाले और दुनिया वाले 2 दिन तक ही बोलते हैं, फिर अपने आप चुप हो जाते हैं। उसके कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी तो हमारी है, हम ही को सोचनी पड़ेगी कैसी जीनी है। इसीलिए मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। अब तुम बताओ रोजी, तुम क्या कहती हो? ठीक है, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। अरे तुम पापा की छोड़ो ना, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो मान लेंगे। फिर कमल प्रसाद रोजी को डिवोर्स दे देता है और मनीष से रोजी की शादी करवा देता है। ऐसे ही अब कमल प्रसाद भी अपने लाइफ में खुश रहता है और रोजी और मनीष दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो लोग भी अपने लाइफ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।